आप सभी का यूनिक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने क्या किया था, सर्कल की हमने कुछ थ्योरम कर चुके थे। आज सर्कल पर आधारित उन थ्योरम के आधार पर आज क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है देखो। सबसे पहले इन द गिवन द फिगर, एक फिगर दे रखा भैया इस टाइप का। आपका क्या दे रखा, इज द सेंटर ऑफ दी, ओ हमारा सेंटर है। इफ द सर्कल ऑफ दी क्या है, ए ओ बी, एंगल कौन सा है ये, ए ओ बी, कितने डिग्री का आपका, 120 डिग्री का है। तो इसके बाद देन द फाइंड द एंगल ऑफ द ए सी बी, कौन सा प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। हमने एक थ्योरम पहले वाली थ्योरम करी थी, उसके अंतर्गत क्या था, अगर ये करना हो तो एंगल ए ओ बी बराबर है किसके, 120 डिग्री के है। तो हमारा क्या था, अगर ये सेंटर पॉइंट से होते हुए जाएगा तो ये दो एंगल बन जाएगा हमारा 2 और ये एंगल 1, मतलब ऊपरले एंगल का दुगुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ये इसके आधार पर। तो एंगल कौन सा बन गया, एंगल ए सी बी, ए सी बी एंगल ए ओ बी। तो इसके आधार पर 1 और 2, ये दोनों और कितना है 120, तो कितने गुना पे है 60, तो 60 डिग्री पे है, तो ये कितना आ गया गुना में 60, तो हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। ये हमारा आंसर। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल दे रखा है भैया जी किस टाइप से, इस टाइप से आपका एक सर्कल है। ये आपका सेंटर पॉइंट क्या है, O से डिनोटेड है। अच्छा, P एंड Q आर द कोड, क्या है कोड है, P एंड Q से एक पॉइंट से होते हुए क्या है, एक जीवा है, क्या है जीवा, P एंड Q, P एंड Q। अच्छा भैया जी, आर ए ड्रॉ इक्वल रेडियस, क्या इसकी इक्वल रेडियस है, मतलब या भी रेडियस है, या क्या है रेडियस आर, या क्या है रेडियस आर। तो ये दोनों की दोनों समान है। क्या लिखोगे आप, रेडियस क्या है, रेडियस इसके अनुसार पे आप क्या लिखोगे, पी ओ रेडियस है R1 है। अच्छा भैया जी, क्यू ओ R2, इसके आधार पर आप क्या लिख सकते हो, R1 बराबर है R2, इन्होंने बोल रखा है। तो इसके आधार पर हमारा क्या बताना, फाइंड द एंगल ऑफ द सेंटर, हमने कौन सा एंगल बताना है, एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल बताना है। जब रेडियस समान हो, दोनों की दोनों रेडियस समान हो, तो हमारा जो एंगल बनेगा ना वो हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा, सेंटर पे बनेगा वह हमारा 60 डिग्री का एंगल। तो इसके आधार पर हमारा ये आंसर बनता 60 डिग्री का एंगल। ये 60 का आ गया, तो ये भी 60 का, तो ये भी 60 का, तीनों के तीनों एंगल है समान है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, जो ये सेंटर पॉइंट से होते हुए बनेगी ना, इसके आधार पर। आ गया समझ में। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रहा है, फिगर, एक फिगर इस टाइप का दे रखा है भैया जी, एक सर्कल दे रखा होगा, सेंटर पॉइंट से होता हुआ हमारा क्या है, पी क्यू आर पे मिलता हुआ 130 डिग्री का है। तो हमने क्या बताना है, एंगल कौन सा बताना, पी आर क्यू, क्या निकालना, एंगल कौन सा निकालना है, पी आर क्यू, ये हमने फाइंड आउट करना है। एक तो तरीका क्या है, सबसे पहले इसको, ये हमारा क्या है, इसको निकालोगे, जिसको ये तो हमारा पावर फाइंड आउट है, जिसके ऊपर ये निकालोगे, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, जिसके ऊपर मान लो ये एंगल निकालोगे, ये एंगल निकल गया, तो ये एंगल निकलने के बाद उसमें से क्या है, 180 में से वो एंगल घटा दोगे जो ये ऊपर वाला है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। एंगल मान लो ये लग गया ऐसे, तो एस निकालना, तो इसका हाफ होएगा ना ऐसे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री का है, कितने का, 130 डिग्री का। तो एंगल हमारा कौन सा बनेगा, एंगल पी एस क्यू। तो हमारा पी एस क्यू क्या बनेगा, ये दे रखा है जो हमारा ऐसे, एंगल ओ 2 है, एंगल एस 1 है, एक ना होकर कितना है 130, कितना डिग्री का, 65 डिग्री का। तो एंगल एस हमारा कितना डिग्री का, 65 डिग्री का, 65 डिग्री का तो ऐसा आ गया। तो हमने निकालना कौन सा एंगल, एंगल पी आर क्यू, तो निकालोगे 180 घटा में एंगल पी एस क्यू कर दोगे, जो का एंगल बन गया कितने डिग्री